बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9th मैथ में हमारे पास है चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज है 9.3 और इसमें क्वेश्चन नंबर है 1। पहले पार्ट के अंदर पार्ट के अंदर दो दिए गए हैं पॉइंट्स। कहा गया है कि इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास है ग्राफ, इसके ऊपर कोई से दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट है ये वाला, इसका भी एक्स और वाई होगा और इसका भी एक्स और वाई होगा। तो कहता है कि इनके दरमियान वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के आपने एक्स और वाई फाइंड करने हैं नंबर्स। एक पॉइंट के एक्स और वाई दे दिए हैं, दूसरे के भी एक्स और वाई दे दिए हैं। तो हमने इनके दरमियान वाला जो पॉइंट है उसके नंबर्स जो है वो मालूम करने हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एक, आर ए बी। आर मीन मिड पॉइंट, ए बी के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। मिसाल के तौर पर हमारे पास एवरेज का फार्मूला भी यही होता था कि जितने नंबर्स हों उनको ऐड करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे दो पॉइंट हैं, 2x हैं, तो इनको 2 पे डिवाइड कर देंगे और y1 प्लस y2 इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास बन गया है फार्मूला फॉर मिड पॉइंट। अब इनका मिड पॉइंट जो वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मिड पॉइंट है 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। 9 और 7 हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2 हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2। ये इसके साथ कटेगा तो हमारे पास 8 आ गया, ये इसके साथ कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ गया है मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ये मिड पॉइंट हमारे पास है, आर हम मिड पॉइंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है मिड पॉइंट, यहाँ पे भी आर लिखेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी हमारे पास आ गया है, एक्स आ गया 8 और वाई आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि प्रूव दैट, साबित करें, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो हाइपोटेनस है, जो उसका वितर है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। वितर जो है उसका जो मिड पॉइंट है, वितर का मिड पॉइंट, वो तमाम तीनों जो पॉइंट हैं इनसे एक ही फासले पर मौजूद है, वाक़ई है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, इसका पॉइंट हो ये वाला P, ये Q हो और ये हो R। इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, वो कहता है कि ये साबित करना है आपने, ये P से यहाँ तक का फासला उतना ही हो, R से यहाँ तक का फासला उतना ही हो और Q से यहाँ तक का फासला भी उतना ही हो। यहाँ पे हम इसका नाम कोई भी रख सकते हैं, PQR रख सकते हैं, LMNOPQ, जो भी आपने नाम इसका रखना है वो रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ भी इसका नाम रख लेते हैं M से मुराद क्या है कि ये मिड पॉइंट है। तो P के पॉइंट हमारे पास यहाँ पे इसके पास हैं 2, 5, 1, 3, -1 और 0। हम सिंपली इन दोनों का आपस में मिड पॉइंट फाइंड करके, मिड पॉइंट का पॉइंट जो है वो फाइंड करके, इनका डिस्टेंस फाइंड करके फिर इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमने फर्जी बनाई है, हमें इसका पता नहीं है कि कौन सा इसका हाइपोटेनस है और कौन सी बेस और इसका परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो हम इनका डिस्टेंस फार्मूले की मदद से पी क्यू का डिस्टेंस लेंगे, फिर क्यू आर का और फिर पी आर का डिस्टेंस लेंगे। उसमें जो बड़ी वैल्यूज होगी वो हमारे पास होगा उसका हाइपोटेनस। तो डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम P और Q का जो है वो डिस्टेंस ले रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 2 और 3 का 9 प्लस 4 आ गया और ये आ गया हमारे पास 13 का स्क्वायर। पी क्यू का डिस्टेंस,
पी क्यू का डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 13 का स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे क्यू आर का डिस्टेंस। क्यू आर का डिस्टेंस हमारे पास आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। -2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है और -3 का स्क्वायर लें तो 9 ऊपर स्क्वायर रूट। ये आ गया हमारे पास 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर रूट। ये था क्यू आर का डिस्टेंस। अब हमने फाइंड करना है आर और पी का डिस्टेंस। आर में हमारे पास है x2 है -2 माइनस इंटू -1। ये हमारे पास x2 है, ये है x1 इनका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट -2। ये अंदर वाले को कर देगा प्लस 5 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ से -2 है और ये है +1 तो हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 आ गया और 5 का स्क्वायर आ गया 25। ऊपर आ गया स्क्वायर रूट 26 स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास आर और पी का डिस्टेंस। अब हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करना है कि हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो कौन सी वैल्यूज है। अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये 13 है, ये 13 है, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। तो ये वाली वैल्यूज 26 का स्क्वायर रूट जो है ये बड़ी है, तो हमारे पास जो आर पी है वो हमारे पास होगा हाइपोटेनस। आर पी हमारे पास होगा हाइपोटेनस। अब हमने क्या करना है, इस आर पी का फाइंड करना है मिड पॉइंट। आर हमारे पास है आर पी का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने फाइंड करना है आर और पी का। आर और पी का तो -1 और -2 जो है इसका x1 ये लगा लें, x1 वो लगा लें बेशक। -1 -2 डिवाइडेड बाय 2 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास -3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 डिवाइडेड बाय 2 और ये 5/2 आ गया। ये हमारे पास आ गया है मिड पॉइंट, मतलब आर मिड पॉइंट है पी। ये एम जो हमारे पास है मिड पॉइंट वाला, ये हमारे पास आ गया है -3 डिवाइडेड बाय 2 और 5 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या करना है, इस P और M का डिस्टेंस फाइंड करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला। P और M की मदद से, डिस्टेंस फार्मूले की मदद से इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। क्योंकि PM जो है, PM हमारे पास बराबर है PM RM के, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट ही M है तो दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम एक फाइंड कर लेते हैं, PM का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे इधर। M बाद में है तो M हमारे पास जो है इसका -3/2 -2 डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास y2 5/2 -5 स्क्वायर और ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3/2 +2 ऊपर स्क्वायर प्लस 5/2 -5 ऊपर स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम है तो -3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 10 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर आ गया स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ से हमने इसका लिया है एलसीएम। 2 एलसीएम आया था तो ये 3 वैसे का वैसे ही आ गया। इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4,
बिल्कुल सेम ऐसे ही 2 एलसीएम आया, इस 2 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 10 लिखा, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 प्लस -5/2 का स्क्वायर और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 25/4 ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट। यह है पी और पी एम का डिस्टेंस हमारे पास आया है 26/4। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है ये पी एम जितना आया है बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारे पास आर एम भी इतना ही आएगा 26/4, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम फाइंड कर रहे हैं एम और क्यू का आपस में डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला। एम और क्यू का डिस्टेंस हमारे पास है, क्यू बाद में लिखा है तो वाई x2 हमारे पास ये वाला है, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। ये अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा, 1 प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 6 माइनस 5/2 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। ये भी बिल्कुल ऐसे ही इसका अगर हम एलसीएम लें तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर आ गया स्क्वायर रूट और इनका है स्क्वायर प्लस 1/2, इसको सॉल्व किया तो 1/2 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 हमारे पास 5/2 इसका स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 5 5 25 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/4 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 4 एलसीएम आ गया और ऊपर आ गया हमारे पास 26/4 और स्क्वायर रूट। ये कैसे आया है 4 25 जमा 1, ये हमारे पास आ गया 26 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास आया है एम क्यू का डिस्टेंस। अब आप देख सकते हैं कि एम और क्यू का डिस्टेंस हमारे पास 26/4 आया एम क्यू का, पी एम का डिस्टेंस हमारे पास 26 डिवाइडेड बाय 4 आया और पी एम जो था वो इक्वल था आर एम के। तो अगर ये वाला भी फाइंड करें तो हमारे पास 26/4 ही आएगा। सो ये प्रूव हो चुका है। सो प्रूव्ड दैट पी एम इज equidistant from PQ एंड R। M तीनों पॉइंट्स के बिल्कुल दरमियान में है, तीनों पॉइंट्स से एक ही फासले पर मौजूद है।